मैं सबका स्वागत करते हुए दो लाइन में स्तुति करना चाहूंगी। परम कारुणिक बुद्ध जी कर गई करो प्रणाम। अब धन्य किया संसार को, समता का पैगाम। मैं नमन करती हूँ करुणा के सागर तथागत बुद्ध को। इसलिए मैं उनको नमन करती हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश देकर बताया, समझाया। उन्होंने कहा कि मानवता का क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अपने भारत में जन्मे पले बढ़े तथागत बुद्ध के विचारों को तमाम देशों ने माना और वह देश आज विकास कर रहा है, वह देश आज विकसित है। लेकिन बाहर हमारे भारत के लोग अपने भारत में जन्मे पले बढ़े तथागत बुद्ध के विचारों को आज तक लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारे भारत के लोग गोबर में भगवान को ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं उनको नमन करती हूँ। और कि जय हो भीम भीमा सुवन महिमा सूर्य समा। अब दया करो इस दीन पे, हर दुखियों के भगवान। मैं नमन करती हूँ बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को। इसलिए मैं नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि सारे लोग उनको दिल से नमन करें। इसलिए असली देवता अगर कोई है तो वह बाबा साहब B.R. अम्बेडकर है। देने वाले को ही देवता कहा जाता है, जो देता है वही असली देवता होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे भारत के लोग देने वाले को देवता समझे ही नहीं। ये जिंदगी भर लिहल सा जिंदगी भर ले ही उहे आजो देवता बन के बैठल है। आज बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो शायद यह सरोज त्यागी इस मंच पे खड़ी होकर कुछ बोलने की हैसियत नहीं रखती। इसलिए मैं उनको नमन करते हुए मैं बहुत कम समय में बताना चाहूंगी कि गुरु की महिमा क्या होती है। कभी ने लिखा क्या कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी और गुरु क्या होता है, अमृत की खान। गुरुता, गुरुता मतलब जो गुरु मन के बोझ को हल्का कर दे, मन के भार को कम कर दे, वही गुरु होता है। तो यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। एक लाइन और कवि जी संकेत कर रहे हैं कि शिक्षक गुरु में भेद है,
कह संतो सुविचार। शिक्षक और गुरु में भेद है। एक शिक्षक वो होता है जो हमें विद्यालय में पढ़ाता है, और गुरु शिक्षक गुरु में भेद है, अंतर है। क्या अंतर है? कि शिक्षक गुरु में भेद है, कह संतो सुविचार। एक बाहर रोशन करे, एक भीतर उजियार रे भैया, एक भीतर उजियार। एक गुरु बाहर, शिक्षक बाहर होता है, और जो अंदर उजाला फैलाता है वही असली गुरु होता है। लेकिन यहाँ भी लेकिन है कि बादल से अमृत झरे, फूलई फरई नबे। जो गुरु मिले बिरंच सम, मूरख हर हृदय नचे तुर भैया, मूरख हृदय नचे। अर्थात बादल से पानी नहीं, अमृत की वर्षा हो तो भी बेत न फलता है न फूलता है। ठीक उसी प्रकार महामूर्ख को कितना भी ज्ञान दे दो वह ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो गुरु भी उसी को, गुरु कितना भी बढ़िया ज्ञान दे, उस ज्ञान को अगर स्वीकार करने वाला शिष्य नहीं है तो वह ज्ञान भी अधूरा रहता है। तो आए कवि जी लिख रहे हैं क्या? बड़ी सुंदर भाव। एक जगह हमारे तेरही में भी रहा डॉक्टर मन्नू से, कवि जी उनके गीत के जवाब में यह लिखलन। आज जब कवि का कलम चलल तो वहां बड़ा बवाल हो गई। क्या लिख रहे हैं? अरे त खइबो नहइबो करबो, आहई कवनो जतनमा। अरे त खइबो नहइबो करबो, आहई कवनो जतनमा। एक दिन इतनामा छूट जाई हो। लेकिन गुरु का कृपा होला का। कवि जी लिख रहे हैं, गुरु की कृपा से जाले दिल में रोशनिया। गुरु की कृपा से जाले दिल में रोशनिया। तो दूसर के हु ज्ञान दिया बारी देता हो। गुरु की कृपा से जले दिल में रोशनिया, दूसर केहू ज्ञान दिया बार दे का। केहू बार दे नहीं बार पाएगा। कवि जी विराह में बड़ा बड़ा कुल धमाल कैले। बड़े ही अच्छे कलाकार जिनको आप लोगों ने सुना। पुरनिया कहावत कहलन कि बांसे के जरी बांसे पैदा होले। बिरहा जगत में भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे, वह अमर हो गए।
पंडित परशुराम, उनके आप सुपुत्र हैं अखिलेश जी। उनकी झलक आपके गायकी में मैं जब सुनती हूँ तो लगता है कि साक्षात पंडित परशुराम जी गा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। दिन दुना रात चौगुना गायकी में आप तरक्की करें। हम कलाकारों का भरपूर सहयोग जितना हो सकेगा उतना रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। और ये माननीय एमएलसी साहब की ओर से यह पुनः 200 रुपयों का सम्मान। बहुत बहुत साधुवाद। आप आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, प्रिंसिपल साहब जोगिंदर यादव जी की ओर से बहुत रुपयों का सम्मान। प्यार के पंखुड़ियों से गुथा हुआ अनमोल पुष्पहार। बिरहा के आप बहुत ही शौकीन हैं। बिरहा कलाकारों का बड़ा सम्मान किया करते हैं। इसके लिए दिल से साधुवाद आपको कहना है। कभी जी बिरहा में लिखलिन, लोग का कहरा बिरहा में बहुत सुनल। लिखलिन कोमल कर में कलम बिराजे थी मिगनैनी बहुत उदास। खास समस्या क्या है गोरी पूछ पड़े हैं कालिदास। गहन मंत्रणा की गजगामिन पर पोजल कभी कैले पास। घर की भेदी लंका ढाई ना होगा तत्काल जो नाश। वही बिरहा में कवि जी इंग्लिश में भावेल साउंड पे लिख देनी कि ऑलरेडी डेंजर दिस प्राउड गिविंग ऑलवेज डिफिकल्टी एनर्जी मोमेंट टू फिनिश नॉट ग्रेटिंग रॉयल्टी इंटरफियर हर्ट द हाउस आउटवर्ड टू 420 यूनिवर्स इन लिविंग हैप्पीनेस मनी डिविड 50-50। बिरहा में कुल बड़ा कवि जी कमाल कहली। लेकिन है देखे कवि की लाइन कह रही है क्या, नफरत के आगी लागल बाटे संसार बाटे धोखाया फरे धोखाया फरे सबकी वर्तमान समय के हालात कवि जी अपने कलम से ये देखे आप माननीय सुरेंद्र यादव जी बागी बलिया की धरती से आपका बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार, बड़ा आशीर्वाद मिला लेकिन अब नहीं मिलता है। और आप हमसे कह रहे हैं कि कृपा दृष्टि नहीं, सदैव आप लोगों की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होनी चाहिए क्योंकि आप लोग सीनियर कलाकार हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के कामना बाप। वर्तमान समय की हालात को देखते हुए कवि की कलम इशारा कर रही है क्या, नफरत के आगी लागल बाटे संसार में और तक रही धोखा या फरे भरन सबकी डूबे उतराय जला धार में न मरिया डूबे उतराय जला धार में न मरिया तो और केहू परवासी उतार देता हो डूबे उतराय और केहू परवासी
केहू परवा उतार दे का? बिना गुरु का कोई पार उतार सकता है? नहीं। प्रमाण के तौर पे मैं अगली लाइन व्यक्त करना चाहूंगी। क्या? पता नाही लागित जाई, पता नाही लागित जाई कांग्रेस कहाँ। कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ। आप पंजाब के निशान होती हने, पंजाब के निशान दी हने बाबा देवरा। इस लाइन पे आप लोग गौर करेंगे, मैं प्रमाण पेश कर रही हूँ। जेपी नारायण के आंदोलन से जयप्रकाश, बिहार के रहने वाले जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के वजह से 1977 के चुनाव में कांग्रेस का देश से सफाया हो गया था। 1977 में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था। निराश इंदिरा जी को सहयोगियों ने बताया कि देवरिया में, जिला देवरिया में मैल के धरती पे देवरहवा बाबा का वास है, वहां आप जाएंगी आपका कल्याण हो जाएगा। अपने सहयोगियों के समझाने पर, बताने पर माननीय इंदिरा गांधी ने देवरहवा बाबा के सामने घंटों इंतजार किया। और घंटों इंतजार करने के बाद मैल के धरती पे वास किया करते थे देवरहवा बाबा। उन्होंने अपना आशीर्वाद का हाथ उठाया, देवरहवा बाबा इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद के संकेत को इंदिरा गांधी समझ गई कि इनका आशीर्वाद हमें मिल गया है, और भागलपुर की धरती से भागकर वहां कहाँ गई? दिल्ली चली गई। और ऑफिस में जाकर उन्होंने कहा, पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा। गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह को हटाकर कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा दे दिया। हाथ के पंजे का यही मतलब है, देवरहवा बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद को महसूस कर ली इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा, जा तेरा कल्याण हो जाएगा, और वही चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा तब से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। तो हुआ क्या? विजयी भव का आशीर्वाद दिया तो हुआ क्या? पता नहीं लागित जाई कहवा कांग्रेस। पता नहीं लागित जाई कांग्रेस कहाँ, पंजाब के निशान दिहले बाबा देवरा। गुरु ना देखई है यादी कर्म के डहरिया, गुरु ना देखई है यादी कर्म के डहरिया। तो बोलते हूँ दीदी हमारी देवरहवा बाबा हाथ उठा के कलम जा विजयी भव। तो उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। मात्र इतना ही से पुनः सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं आई। कर्म के बल पे, कर्म के पथ पे लगातार चलने का काम किया। माननीय इंदिरा गांधी ने अपने कर्म, अपने संघर्ष के बल पे पुनः 80 में शासन सत्ता को वापस ले लिया। यह होती है
आशीर्वाद में ताकत और यह होता है गुरु के वाणी में बल। अगला प्रमाण हम देंगे, इस प्रमाण पे आप लोग जरा गौर करेंगे क्या? लोहिया जी दिल में कैले राजनीति लोहिया जी दिल में कैले राजनीति कायम, तो बनले नेताजी मुलायम। अपने गुरु लोहिया के विचारधारा को दिल में बसाया। कौन? माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव। समाजवाद कायम करने के लिए उन्होंने अपना कदम निकाला। समाजवाद कायम करने के लिए माननीय नेताजी ने समाज को जगाने के लिए चल दिया, समाज में समाजवाद पैदा करने के लिए चल दिया गुरु के विचारधारा को ग्रहण करके। तो हुआ क्या? झूमल जवानी जंग लड़े नौजवान, झूमल जवानी जंग लड़े जमाना, बोला केहू मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि जब तक समाजवादी पार्टी में नौजवानों का हुजूम रहेगा तब तक समाजवादी पार्टी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती है जब तक नौजवानों का हुजूम पार्टी में रहेगा। तो लास्ट लाइन में कवि लिख रहे हैं क्या? संतोष गुरु से ज्ञान जब पाए, भीम जी को दिल में बाबू, भीम जी को दिल में अखिलेश जी बसाए। संतोष गुरुओं से ज्ञान जब पाए। कौन? वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। अपने संत महापुरुषों के विचारों को उन्होंने अपने दिल में सजोया। अपने पिता माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को विचारों को धारण किया। सबके कहने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भीमम गच्छामि हो गए, यानी भीम शरणम गच्छामि हो गए। बोध से तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के विचारों को दिल में उन्होंने उतारा और उतार कर उन्होंने अपने पार्टी में PDA बनाया। और जब PDA बनाया तो हुआ क्या है? जो हुआ है आप लोगों के सामने हुआ है। इसलिए संतोष गुरु ज्ञान जब पाए, भीम जी को दिल में अखिलेश जी बसाए। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को दिल में बसाकर PDA बनाया। और ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में PDA ने भरपूर साथ दिया है। और जब भरपूर PDA से सहारा मिला है तो भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को स्थान मिला है। और यह
पीडीए के प्रति दिल में सम्मान इसी तरह बरकरार रहेगा तो अगर सम्मान निकल जाएगा तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं अगले लाइन में कहना चाहूंगी, संतोष गुरुओं से अरे ज्ञान जब पाए, भीम जी को दिल में अखिलेश जी बसाए। संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए मैं दलित में कजन बिरादरी आवे कहला चमार, मैं चमार बिरादरी हाथी पर से उतर के साइकिल का सवारी कैले ला। साइकिल की सवारी को लोगों ने किया है बाबा साहब के स्वाभिमान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और इसी तरह पीडीए से अगर प्यार बरकरार रहेगा तो और ये गाड़ी आगे जाएगी। मैं कहना चाहूंगी, अरे जबल सरोज बसी, अरे जबल सरोज बसी पीडीए जनता में तो, अरे जबल सरोज बसी पीडीए में जनमा तो, अरे जबल सरोज बसी पीडीए में जनमा तो केहू अखिलेश के पछाड़ी दे। जबले सरोज बसी पीडीए में जन्मा तक केहू अखिलेश के पछाड़ दे। लेकिन खाली पीडीए के बाद बतियावल करो या मैं पिछड़ा समाज कान्हे पर कामर लेके ढोई। तो हम गाना गौले बानी, ढोवल करो हो ढोवल करो, कन्हिया पे कमरिया ढोवल करा। बनबो ना एसपी डीएम डॉक्टरबा आ करे ले सरकार लीक सरकार करे सगरी आ जाके शिवालय में रोवल कर कन्हिया पे कमरिया ढोवल कर। तो पीडीए का अनुसरण भी करना होगा। यही बात, यही अपने गीत को मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बैठा बैठा बैठिए, थोड़ा एक तो और लोगों को झेलिए।